ओके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो इसमें आता है हमारा मास फ्लो। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस पे आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे वाटर को? मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ इन पॉइंट में तो प्रेशर एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसा प्रेशर देखो, कैसा मास फ्लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, ठीक है भाई, एक सेल है, इसमें सब्सटेंसेस है, ठीक है, इसको नीड है इसकी, इश लाइक मुझे भी चाहिए, ठीक है, इसका सेल एम्प्टी है, हैप्पी, मेरे पास तो है, लाइक इसमें वाटर है, ठीक है, तो इज स्माइलिंग फेस, मेरे पास तो वाटर है, दिस सेल इज क्राइंग, मेरे पास नहीं है, मेरा सेल तो एम्प्टी है, मुझे भी वाटर चाहिए, ठीक है, तो इसका सेल भरा हुआ है ना पानी से, इसमें क्या लगेगा? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, राइट। एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, गार्डन हॉर्स, देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है आइदर कि बल्क फ्लो कैन बी अचीव आइदर थ्रू अ पॉजिटिव प्रेशर एंड अ प्रेशर ग्रेडियंट और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट एज इन अ सक्शन थ्रू अ स्ट्रो। कि सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो दो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्टी सेल में आएगा आपका नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एग्जाम्पल सक्शन थ्रू स्ट्रो है, हम कुछ और लेते हैं। खाली सेल होगा तो वहाँ पे सक्शन प्रेशर होता है हमेशा, एम्प्टी है ना ये सेल में कुछ नहीं है, यहाँ पे होगा आपका सक्शन प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे खाली सेल में, एम्प्टी सेल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाता है बिल्कुल कम, ज़ीरो, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में सक्शन प्रेशर हो जाता है बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। तो सक्शन प्रेशर कहाँ होता है? एम्प्टी सेल में। वहीं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ होता है? टर्जेट सेल में। ओके, इट इज़ इन द टर्जेट सेल, राइट। इसके बाद है हाउ डू प्लांट एब्सॉर्ब द वाटर। तो इसमें आ जाते हैं आपके एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और कैस्पेरियन स्ट्राइप, ठीक है। ये दोनों आपको याद करना है। एपोप्लास्ट वो होता है जब आपका मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है सेल वॉल के थ्रू होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं करना है इसमें, ओके। इसमें कोई बैरियर नहीं होता वाटर मूवमेंट, एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू दी वाटर मूवमेंट। वहीं सिम्प्लास्ट पाथवे बैरियर होते हैं, कैस्पेरियस स्ट्रिप, जैसे कि अब ये पाथवे देख रहे हो, ओके। तो यहाँ तक तो क्या चलेगा आपका? एपोप्लास्ट चलेगा, ठीक है। वहीं एंडोडर्मिस पे क्या होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ जाती है जो सुब्रिन की बनी होती है, तो यहाँ पे पाथवे चेंज हो जाता है। यहाँ पे कौन सा पाथवे आ जाता है? सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म से सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही है, किसमें? आप सिम्प्लास्ट पाथवे में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडास्मोटल कनेक्शंस बन रहे हैं, ये है ना, प्लाज्मोडास्मोटल कनेक्शंस बन रहे हैं, ओके। आपसे इसमें वो आएगा डिफरेंस, बताओ इनमें इसमें क्या है, ठीक है। तो एपोप्लास्ट में आप लिखोगे कि यहाँ पे द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू दी वाटर मूवमेंट, यहाँ पे है, ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे में कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। तो ये आपको लिख के आना है, साथ में ये डायग्राम आपको बना के आना है डियर, ओके। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट में बी एडेड बाय द cytoplasmic streaming. You may have observed cytoplasmic streaming in the cell of hydra leaf. The movement of chloroplast due to streaming is easily visible. ये तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बता रहा है कहाँ होता है, ओके। ये मत लिख के आना है, ठीक है। यही पॉइंट्स आपको लिख के आना है, ठीक है, प्लस में डायग्राम बना के आना है, ओके। इसके अलावा आलतू फालतू नहीं करके आना, या ये वाला डायग्राम भी आप बना के आ सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आता है वाटर मूवमेंट अपर प्लांट। तो इसमें रूट प्रेशर आता है, गटेशन आता है, ट्रांसपिरेशन पुल आता है। आपको ट्रांसपिरेशन पुल पूछा जा सकता है,
2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप ये लिख आओगे, ठीक है। तो रूट, चलो ये देख लेते हैं। रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जिस्ट इन रूट विच इज़ पुश, दिस इज़ द पुशिंग प्रेशर, ठीक है। ओके, पुश द वाटर अप इन अ जाइलम वेसल, ठीक है। छोटे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना उसमें होता है रूट प्रेशर। गटेशन आपकी ग्रासेस में होता है, और ट्रांसपिरेशन पुल जो बड़े ट्रीज होते हैं, लॉन्ग ट्रीज होते हैं, उसमें होता है, ठीक है। गटेशन तो आपको पता है, वो वाटर एक्सेस वाटर हो जाता है ग्रासेस में, तो मॉर्निंग के टाइम पे वाटर लॉस हो जाता है इन इट्स लिक्विड फेस एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग थ्रू दी स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स नियर द टिप ऑफ द लीव्स। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ द ट्री occurred through the xylem vessel. The force of adhesion and cohesion maintain the thin and unbroken column of the water in the capillaries of xylem vessel through which it travel upward. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है, अडेंशन एंड कोहेंशन, ठीक है। अडेंशन एंड कोहेंशन, कोहेंशन होता है कि दो सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल्स उसके बीच में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है उसमें अडेंशन फोर्स। ये फोर्स क्या करता है? मेंटेन द थिन एंड अनब्रोकन कॉलम ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ऑफ द जाइलम वेसल, जिससे कि जो सब्सटेंस, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऊपर की तरफ होता है। वाटर इज मेनली pulled up by the transpiration from the leaves. This is our cohesion tension transpirational pull मॉडल। तो इस मॉडल में, ठीक है, ये मॉडल आपसे पूछा जाएगा पहली बात, तो इसमें आप ये पॉइंट लिखोगे, प्लस में आप इसके अंदर अडेंशन कोहेंशन को एक्सप्लेन करोगे, तब जाके आपको जितने मार्क्स का भी आएगा, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का जब जाके आपको मिलेगा, ठीक है, मार्क्स। तो ये तो आपको लिखने हैं ये पॉइंट्स, हो प्लस में आप अडेंशन और कोहेंशन की भी डेफिनेशन डाल दोगे, राइट। ओके, हाँ ये रहा ना, ट्रांसपिरेशन पुल जब आपसे पूछा जाएगा ना डियर, तो ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इसमें आपको ये लिखना है, प्लस में आपको ये कोहेंशन अटेंशन ये रही ना इसकी डेफिनेशन, ये वो डाल देना इसमें, ठीक है। देन फिर यू विल बी कंप्लीटेड विद दिस। ओके ओके, और ये क्या है आपका? अच्छा, ये वैसे भी ना 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, 1 2 3 चीज़ें आती है इसमें। कोहेंशन अटेंशन क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, ट्रांसपिरेशन ड्राइव असेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड ऑन फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये भी आपको 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओके, ये रोल्स ऑफ ट्रांसपिरेशन ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ये फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, ओके, स्टोमेटा के बारे में है। इस पे इतने क्वेश्चन नहीं आते, इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो ये अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं, रुको। एक चीज़ रह गई, ट्रांसपिरेशन में जो डेफिनेशन है वो आप लिखोगे, ओके। प्लस में स्टोमेटा के बारे में, ये इधर मेन चीज़ है, इधर पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। स्टोमेटा के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, तो ये डायग्राम बनाओगे, प्लस में ये लिखोगे कि नीचे की तरफ ज़्यादा जो स्टोमेटा होते हैं वो डाइकोटिलीडॉन में होते हैं, जो दोनों तरफ बराबर होंगे, ऊपर नीचे दोनों बाइलेटरल। स्टोमेटा वो मोनोकॉट में होता है, और यहाँ पे आपको ये लिखना है कि इसमें जो ओरिएंटेशन होते हैं वो रेडियली होते हैं, ताकि स्टोमेटा ईजिली क्या हो सके, ओपन हो सकते, लॉन्गिट्यूडनली नहीं होती, ठीक है। और स्टोमेटा क्लोज कब होता है? जब टर्गर प्रेशर कम हो जाता है ना। टर्गर प्रेशर आपको पता है, लॉस ऑफ प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? जब सेल टर्जिड हो, उसमें पानी भरा हुआ, तब तो वो टर्गर होगा। लॉस ऑफ टर्गर जब पानी उसमें से निकल जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? इलास्टिसिटी, देखो, ड्यू टू वाटर लॉस इलास्टिक इनर वॉल रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड गर्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड द स्टोमेटा क्लोज। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। क्रिस्टेंट शेप, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नोट्स में नहीं थे, लेकिन आपको एनसीईआरटी से लेने हैं, और इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा स्टोमेटा पे, तो डायग्राम चिपका देना और यहाँ से पॉइंट्स ले लेना, ठीक है। जितने पॉइंट्स आप लिख सकते हो ना उतने लिख देना। मतलब बायोलॉजी में ये है कि आप जितना लिख सकते हो उतना लिखना, लेकिन ये भी नहीं है अनलिमिटेड आप लिखे जा रहे हो, नहीं, पॉइंट्स बना बना के लिखना है। प्लस में डायग्राम मेन होता है, 1 मार्क्स आपको डायग्राम का मिलता है, ठीक है। 1 मार्क्स आपको डेफिनेशन का मिलता है, और 1 मार्क्स आपको एक्सप्लेन करने का मिलता है। ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं, ओरिएंटेड रेडियली, क्रिस्टेंट शेप, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, ये लिखोगे आप। मोनोकॉटिलीडोन, डाइकोटिलीडोन, इसके एग्जाम्पल साथ में लोगे, 1 मार्क एग्जाम्पल का, तो ऐसे आपको मार्क्स मिलते हैं इसमें, राइट। ट्रांसपिरेशन में फिर क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, 1 मार्क्स इसका मिलता है।
ठीक है, ये पॉइंट लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, ट्रांसपिरेशन के क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये डालोगे, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये 3 मार्क्स का आता है, 1 2 3, राइट। और ये भी पूछा जाता है कैपिलरी के बेस्ड पे, ये दो tracheids and vessel elements in plant capillary is added by the small diameter of the trachyary element, that is a tracheids and the vessel elements, right। और फिर इसमें तो ये एनसीईआरटी पॉइंट्स हो गए आपके, इसमें नहीं पूछा जाता, ये नहीं, ये बाई डायरेक्शनल डायरेक्शनल है, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो ये डायग्राम आपको 5 बार बनाना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, एक तो ये डायग्राम आपको बहुत सुंदर बना के आना है, प्लस मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ये पॉइंट्स याद करने ताकि आपको 5 मार्क्स कहीं ना जाए, ये पॉइंट्स। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, द प्रेशर और मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसके पॉइंट्स। द ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट द सोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इज कन्वर्टेड टू द सुक्रोज। ठीक है, तो क्या होगा, ये लीव से फोटोसिंथेसिस होगी, जो ग्लूकोज होगा वो सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि दिस शुगर इज देन मूव इनटू द सीव ट्यूब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट प्रोड्यूस द हाइपोटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सुक्रोज बनेगा, सुक्रोज बनेगा तो सीव ट्यूब्स हैं, तो उसमें चली जाएगी आपकी शुगर, ठीक है, एक्टिवली। और फिर साथ में क्या होगा, जो फ्लोएम होगा उसमें हाइपरटोनिक कंडीशन आ जाएगी। हाइपरटोनिक कंडीशन क्या होता है, जब आपका सेल श्रिंक होने लगता है, राइट। और वहीं पे फिर नेक्स्ट पॉइंट है वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव इनटू द फ्लोएम बाय द ऑस्मोसिस। तो आप जान रहे हो यहाँ पे हमारे पास फूड है, इन पार्ट्स में हमारे पास फूड नहीं है, हमें इन पार्ट्स में पहुँचाना है। तो कैसे पहुँचाएंगे, मास फ्लो से पहुँचाएंगे, राइट, मास फ्लो हाइपोथेसिस से पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इधर आएगा, तो साथ में फ्लोएम ही नहीं बल्कि हम जाइलम में से क्या लेंगे, वाटर भी मूव होएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, राइट। Then the next point is due to the osmotic turgor pressure, the phloems have moved to the area of the lower pressure. Okay, at the sink osmotic pressure is decreased. Osmotic pressure कहाँ कम होगा, लीव्स पे, ठीक है, क्योंकि लीव्स से तो फूड निकल रहा है, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। एंड द इनकमिंग शुगर इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम एंड रिमूव्ड एज अ कॉम्प्लेक्स of carbohydrate. As the sugar is removed, the osmotic pressure decrease and the water moves out of the phloem and they return to the xylem. तो फूड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ का जो वाटर था वो वापस जाइलम में चला जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को याद कर लेना, लो इन पॉइंट्स को याद कर लेना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्लस में डायग्राम चिप देना, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे कर देना, इनको रट लेना, इन नोट्स को रट लेना, इन पॉइंट्स को रट लेना, पॉइंट वाइज लिखना, डेफिनेशन लिखो पहले, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दो, उसमें एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल डालो, डायग्राम है तो डायग्राम डालो, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और इस वे से लिखना है, ठीक है। और आपको ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज़ करना है, ठीक है। आपको आंसर, जो आपकी आंसर शीट है वो बहुत सुंदर बनानी है, ठीक है, सुंदर सुंदर लिखना, खुला खुला लिखना, ठीक है, घिच पिच मत करना, कम लिखो, अच्छे पॉइंट्स लिखो, मेन पॉइंट्स लिखो, खुला खुला लिखना, ठीक है। और 2 पेन का यूज़ करना हमेशा, ठीक है। और डायग्राम सुंदर बनाना, ठीक है, बायो टीचर को बस यही चाहिए होता है, ओके, कि उसकी आंसर शीट बहुत सुंदर लगे। जैसे अब देखो ये नोट्स का पेज कितना सुंदर लग रहा है, अभी मैं इसको ऐसे के ऐसे देख के मैं 5 मार्क्स दे दूँ, राइट। तो आपको ऐसे पॉइंट्स ऐसे डॉट करके 1 पॉइंट में ये एक ब्लैक पेन से लिखा है, ब्लू पेन से लिखा, ब्लैक पेन से लिखा, ब्लू पेन से, देन स्पेस छोड़ा, फिर ये लिखा, फिर जैसे आपको ना ऐसे पूछा जाएगा कि मतलब ऐसे होते ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप डालोगे, फिर यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींच दोगे ऐसे स्ट्रेट में, ठीक है, लिटरली, ठीक है। देन फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 डालोगे, फिर ऐसे करके पेन से ऐसे लाइन खींच देना, तो वो आपके ना क्लियर दिखेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर दिखेंगे, अब आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प भी मिलेगी, राइट। तो ये कुछ टिप्स हैं, ऐसे ऐसे टिप्स मैं बताती रहूँगी आपको, ओके। तो पढ़ो भाई, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, ओके, बाय।